हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट होने वाला है डब्बा के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डब्बा रानी इस बार विद फैमिली, नॉट मुंबई फैमिली बट येस मौदा फैमिली के साथ दिल्ली ट्रिप पे निकली हुई थी। तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट हुई है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने अपने पिछले 2 पॉडकास्ट में डब्बा की बहुत तारीफ की, उनके इस इनिशिएटिव के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया। बट ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि डब्बा दिल्ली में सिर्फ पाला छू के वापस आ गई, मतलब बॉर्डर लाइन छू के वापस आ गई। ये ट्रिप कब शुरू हुआ, ट्रिप कब खत्म हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि 2-3 दिन का ट्रिप होगा, बड़े मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी, व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शॉपिंग व्लॉग के अलावा, खाने व्लॉग के अलावा हमें कुछ देखने को ही नहीं मिला। और ये सब चीज़ें तो हमें इनकी हर जगह देखने को मिलती हैं। शॉपिंग तो चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे ये कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं, वहाँ से ये करती ही करती हैं। और खाने की तो खैर ये शौकीन है ही। यही रीज़न है कि इनकी डाइट का भगवान भरोसे है कि वो डाइट चल भी रही है या वो टूट चुकी है। सो इसके अलावा दिल्ली अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेसेस से भरी हुई जगह है, कैपिटल है इंडिया की। वहाँ पे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी जगह हैं। लेकिन उन सारी जगह में से डब्बा को मिला तो सिर्फ शॉपिंग जैसी जगह का, मॉल्स, शॉपिंग स्टोर्स, आउटलेट, सिर्फ यही सारा व्लॉग में दिखाया। मतलब अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया। मैं 1-2 व्लॉग देख के ऐਵੇਂ ही खुश हो गई कि चलो इस बार इन्होंने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे, कुछ व्लॉग में नया दिखाएंगे। लेकिन व्लॉग में वही खाना पीना और वही शॉपिंग। और डब्बा मुंबई भी पहुंच गई। मतलब मैं हैरान होगी कि ये कौन सा ट्रिप था, ये कैसा ट्रैवल सीरीज थी कि ये ट्रैवल कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब घर वाले आए, कब चले गए, पता ही नहीं चला। वेल, आप भी बताना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन की, आपको नहीं लगा कि ये पता ही नहीं चला कि इनकी ये फैमिली ट्रिप कब खत्म हो गई। वैसे डब्बा इस बार थोड़ी सी सैड लग रही थी जब उनके इन-लॉज जा रहे थे। चेहरे से लग रहा था कि यस, इस बार उसने कुछ एफर्ट्स करे हैं। मतलब जितना उनके दिमाग ने उन्हें अलाउ किया उस हिसाब से उन्होंने करने की कोशिश की। और फनी तो आप देख ही रहे थे कि अपनी पेरेंट्स की आवभगत में फुल ऑन, मतलब फुल ऑन मोड पे ऑन था वो, कि इस बार कंजूसी को साइड में रख के जिसने जो बोला फनी ने खुल खुल के वो चीज़ें दिलवाई। और जाते समय डब्बा का चेहरा छोटा सा हुआ था, उनको पेरेंट्स के जाने का थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और साथ में रुखसाना बाजी का चेहरा भी उतरा हुआ था। हो सकता है बहुत जल्दी ये लोग हमें मौधा में वापस से देखने को मिले। तो डब्बा आ चुकी है वापस मुंबई। मुंबई आते ही सबसे पहला काम, डब्बा ने अपनी अम्मी का पेठे का डब्बा उनके हाथ में ला के रखा। लेकिन ऐसा लगता है कि मम्मी की एक्सपेक्टेशन भी ना इन लोगों से कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुकी हैं। अम्मी शायद ये भूल चुकी हैं कि भैया अब बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी 2-2 घर की जिम्मेदारियां निभाती है, दोनों फैमिलीज को खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे अम्मी की डिमांड्स खत्म नहीं होती। फिर भी बच्चों ने अपनी पूरी ट्रिप में ये ध्यान रखा कि अम्मी ने पेठा मंगाया था तो उन्होंने लाके सबसे पहले उनके हाथ में पेठा ही रखा। हालांकि आप सब जानते ही हैं कि अम्मी जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अम्मी ने पेठे की डिमांड करी है तो चलिए, अम्मी जाने और अम्मी की सेहत जाने। लेकिन उसके बाद डब्बा ने अपने सर पे एक स्टॉल पहना हुआ था फ्लावर वाला, तो अम्मी की नीयत उस स्टॉल पे अटक गई। और अम्मी ने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं और बोला कि अगर ये थोड़ा लंबा होता तो हमारी तो नीयत इस पे आ गई थी। जिसपे डब्बा ने यह भी बोला कि ये फ़नी की पसंद का है। और इस बार डब्बा थोड़ी सी इरिटेटेड नज़र आई अपनी अम्मी से, बिकॉज वो कहीं भी किसी भी कोने में जाए, अम्मी की डिमांड्स उनके साथ पहले ही चली जाती हैं। चाहे वो मौदा जाए, चाहे वो लखनऊ, चाहे वो कानपुर, चाहे वो कहीं भी जाए, अम्मी की एक लिस्ट होती है, डिमांडिंग लिस्ट, जो वो अपनी बेटी को दे देती है। उसके बाद बेटी अपनी तरफ से चीज़ें पूरी लाने की कोशिश करती है। लेकिन हमने शॉपिंग व्लॉग में भी देखा था कि इस बार डब्बा ने अपनी सास के लिए थोड़ा स्पेशल शॉपिंग करी थी। और वहाँ पे आई थिंक अम्मी के लिए उन्होंने जयपुर से जो खरीदा था राजस्थानी प्रिंट का, बांधनी प्रिंट का, बट दिल्ली हाट से मैंने नहीं देखा। लेकिन अम्मी की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पर्सनली अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या, कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि अम्मी को थोड़ा सा अब समझना चाहिए। हालांकि ये भी बोला जा रहा था कि अगर ये व्लॉगिंग की एडिटिंग डब्बा के हाथ में होती तो शायद हो सकता था कि ये जो पार्ट्स है ना ये कट हो जाते। लेकिन अब उनका व्लॉग की एडिटिंग शायद कोई और करता है, बिकॉज फ़नी बार बार यही बोलते थे कि वो एडिटिंग की वजह से इतना टायर्ड हो जाती है, इतना थक जाती है कि उसको टाइम ही नहीं लगता। तो आई थिंक उन्होंने मैनेजर भी रख लिए हैं जो उनका कैमरा भी होल्ड करते हैं और उनकी एडिटिंग का काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद ये क्लिप्स आ गई जिसमें नानी भी
अम्मी पे झल्लाती हुई नजर आई। किसका तो मन ही नहीं भरता किसी भी चीज़ से, किसी भी गिफ्ट से। सो वाकई में जब भी देखो परिवार में जो सबसे ज़्यादा टिंच पिंच और बना हुआ रहता है ना बढ़िया, वो अम्मी ही होती हैं। अम्मी के हार्डली कोई सूट होंगे जो हमने रिपीटेटिव मोड में देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी अम्मी का जो दिल है वो सूटों से भरता नहीं है। चाहे वो इनकी बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो डॉटर खाला हो, चाहे इनकी बहनें हो, इनकी अम्मी के लिए सूट और कपड़े तो लेके आती ही हैं। लेकिन ना तो इनकी अम्मी को किसी रिश्तेदारी में जाना होता है, ना ये सोशल फ्रेंडली हैं। घर के अंदर ही अंदर वो सारे कपड़े पहनती है, लेकिन उसके बाद भी डब्बा जब भी कोई नई चीज़ अपने लिए लेके आते तो अम्मी की नीयत उन दुपट्टों और उन सूटों में डगमगा जाती है। जबकि अभी 1-2 दिन पहले के ही व्लॉग में जब डब्बा ने अपने फ्लैट का अनाउंसमेंट किया था, तभी डब्बा ने सबको इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिए थे, सूट ला के दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अम्मी की जो नीयत है डब्बा के दुपट्टे और स्टॉल में ही आके लटक गई। अब तो अम्मी का खैर नेचर हो चुका है। पेरेंट्स अपने बच्चों से डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, उन्हीं के साथ वो फ्रेंडली होते हैं, उन्हीं के साथ वो डिमांड भी कर पाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि डब्बा की अब एक और फैमिली है जिसकी जिम्मेदारी भी उसको निभानी है। और फ़नी भी क्योंकि वहाँ पर रहता है और ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है कि किसके लिए कितना हो रहा है, किसके लिए कितना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी वजह से इस बार फ़नी ने अपने पेरेंट्स को बहुत खुल के शॉपिंग करवाई, बिकॉज सारी शॉपिंग हमेशा से हमने मुंबई वासियों के लिए ही देखी है। अम्मी के लिए मुश्किल से 1 या 2 बार ही सूट लेके गए हैं, तो इस बार उन्होंने अपनी अम्मी और अब्बू के लिए प्रॉपर शॉपिंग करवाई। तो ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है, भले ही वो इन चीज़ों के बारे में बोलता नहीं, बट ऑब्जर्व करता है। देखो आज इंसान नहीं बोलेगा बट मन में ना चीज़ें रह जाती हैं, और शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस बनाना चाह रहे हो, बिकॉज वो भी कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी या कब तक चीज़ें करती रहेगी। अपने एंड पे वो पूरी कोशिश करती है, अपने लिए वो कुछ लाए या ना लाए, पर अपनी अम्मी के लिए उसने बहुत कुछ कपड़े लाए हैं। मतलब हर बार ये समझिए कि हफ्ते में 3-4 बार तो अम्मी के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है, पर उसके बाद भी अम्मी का इतना ओवर डिमांडिंग होना, ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। चलिए अपने अपने घर की बातें हैं, अपनी अपनी समझ है, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बॉन्ड है, जिसका जितना बॉन्ड है। तो वहाँ पे चल रही है टिज़ा के बर्थडे की तैयारियाँ। टिज़ा के बर्थडे में भी क्या सरप्राइज़ डब्बा इस बार देने वाली है, देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज डब्बा डब्बे कलेक्ट कर रही है। आई थिंक डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा वाला कुछ सिस्टम ये लोग करने वाले हैं और उसके अंदर कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। और तो टिहान भी काफ़ी एनर्जेटिक नजर आया, काफ़ी रिस्पॉन्ड कर रहा था, वरना पिछले काफ़ी व्लॉग से वो सिर्फ हमें लेटिंग पोजीशन में दिखता था, मतलब लेटे हुए और हार्डली बॉदर, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं व्लॉग में दिख रहा था। बट इस बार व्लॉग में टिहान काफ़ी एक्टिव नज़र आया, फुल सपोर्ट कर रहा था और थोड़ा सा चेंजेस उसके अंदर नज़र आए। तो लगता है कि चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है या कमेंट्स को पढ़ा जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। तो देख के अच्छा लगता है कि अगर किसी चीज़ की कोई डायरेक्शन आपको किसी के भी थ्रू मिल रही है तो आप उस डायरेक्शन को अडॉप्ट कर रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात होती है। तो जितनी एक्सपेक्टेशन मुझे ट्रैवल सीरीज से थी, वो एक्सपेक्टेशन में मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे शुरू में मज़ा आया, लेकिन वो कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट कि 2-4 दिन थोड़ा सा और अलग, दिल्ली में इतनी सारी जगह हैं यार, एक ही जगह ये रेड फोर्ट होके आ गए, उसके अलावा ये कहीं नहीं गए, ये इंडिया गेट नहीं गए, ये कुतुब मीनार नहीं गए। मतलब काफ़ी सारी जगह थी, एक्सप्लोर करा जा सकता था। और वहाँ उतनी दूर से शॉपिंग करने तो आए नहीं होंगे, कुछ देखने के लिए, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए आए होंगे, बिकॉज पेरेंट्स इतनी दूर से आए थे और शॉपिंग तो वो दुनिया की किसी भी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को एक नई सिटी एक्सप्लोर करवा रहे हो तो मेक श्योर कि उस सिटी के अंदर जितनी भी फेमस स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स को ज़रूर कवर करवाएं, बिकॉज यही एक मेमोरी होती है जो इंसान अपने साथ रखता है और 4 लोगों को जाके बताता है। तो यही था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।